Good morning, students. How's you doing? I hope you are doing well. Dear students, we already have completed three parts of the reading of the chapter number 6. And today we are going to read part number 4 of this chapter, Feast of the Dead. मीन्स कि किसी की मृत्यु का भोजन। डियर स्टूडेंट्स, अब तक इस चैप्टर में होता क्या है कि एक दर्शन अगा जो एक वाटर कैरियर होता है उसकी डेथ हो जाती है। अब उसकी फैमिली में कौन बचता है? एक तो उसकी वाइफ बचती है और उसके 2 सन्स बचते हैं। ठीक है, अब उनके घर पे जो है लैक ऑफ फूड आ जाती है, दैट मीन फूड की कमी आ जाती है। और एट लास्ट क्या होता है, घर में जितना भी कुछ बचा हुआ होता है वो सब कुछ खत्म हो चुका होता है। ठीक है, तो अब जो गुलनाज है वो अपना जो एल्डर सन है, जो बड़ा बेटा है, उसके साथ एक प्लानिंग करती है। वो बोलती है कि तुम जो ग्रोसर है बोट्स, उसकी शॉप पे जाओ और उससे उधार कुछ खाने के लिए लेके आ जाओ। ठीक है, उसे हम बाद में पे कर देंगे। ठीक है, अब जो एल्डर सन है वो जाता है उस शॉप पे और वो जितना भी सामान उसको लेना होता है वो सारा सामान पैक करवा लेता है। अब जब मनी देने का टर्न आता है तब वो अपने पॉकेट में हाथ डालता है और ऐसा शो ऑफ करता है जैसे तो उसके पास पैसे थे बट वो लाना भूल गया। और फिर वो शॉपकीपर को बोलता है कि मैं पैसे लाना भूल गया हूँ, मैं आपको कल पे कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद जो ग्रोसर है उसका क्या रिप्लाई होता है, लेट्स रीड दैट अहेड। क्या वो एल्डर सन पे ट्रस्ट करके उसे सामान दे देगा या नहीं देगा? जो ग्रोसर है वो बोलता है फर्स्ट ब्रिंग मनी, पहले तो तुम पैसा लेके आओ, देन यू कैन टेक द गुड्स, उसके बाद तुम ये गुड्स ले जा सकते हो। गुड्स मीन्स जो सामान है वो। ओके, यू हैव बिकम सो थिन, तुम इतने पतले हो गए हो। समवन हु हैज मनी एट होम डज नॉट गेट सो थिन, तुम तो बोल रहे हो कि तुम घर पे पैसे भूल गए हो, लेकिन किसी के पास अगर घर पे पैसा होता है तो इतना थिन नहीं होता है ना। The boy hurried out embarrassed to have his lie found out. जो बॉय है वो शॉप से बाहर निकल जाता है, वो क्या हो जाता है, एम्ब्रेस्ड हो जाता है, दैट मीन लज्जित हो जाता है। टू हैव हिज लाई फाउंड आउट, क्योंकि उसका जो झूठ है वो पकड़ा जाता है। He found the iciness of the street more unbearable than he had before he entered the स्टोर। अब क्या था, जो आइसीनेस थी, जो कोल्डनेस थी स्ट्रीट की, वो उसे अब और भी ज्यादा अनबियरेबल लगने लगी। ओके, किससे ज्यादा अनबियरेबल? जब उसने शॉप में एंटर किया था उस टाइम से ज्यादा अब अनबियरेबल लगने लगी। ओके, बिकॉज वो जो अंदर रूम था उसकी वार्मनेस थी, उससे वो बाहर निकला था। ठीक है, तो अब तो ज्यादा अनबियरेबल कॉल्ड उसको लगना ही था। Now what happens next? At the corner he saw smoke coming out of the chimney of the White House. जब वो स्ट्रीट में जा रहा था, स्ट्रीट से घर पे जा रहा था, तो उसने कॉर्नर पे क्या देखा, स्मोक देखा। जो व्हाइट हाउस है जहां से फर्स्ट डे फूड आया था, उनके घर की चिमनी से बाहर आते हुए उसने स्मोक देखा, दैट मीन धुआं देखा। ठीक है, हाउ हैप्पी वर द पीपल हु लिव्ड इन इट, कितने हैप्पी वो लोग थे जो इस घर के अंदर रहते थे। इट डिड नॉट अकर टू हिम टू बी जेलस ऑफ देम, जो एल्डर सन था उसको उन लोगों से जेलस नहीं हुई। ओके, खुश खुश और हैप्पी जो लोग थे उनको देख के उसको जेलस नहीं हुई। he had only admiration for these people who had given him the best meal of his life. वो जो बॉय है उसके मन में उन लोगों के लिए जो उन उसके लिए लाइफ का सबसे बेस्ट मील लेके आए थे, मीन्स कि सबसे टेस्टी भोजन लेके आए थे, उन लोगों के लिए केवल एडमायरेशन था, मीन्स की फीलिंग ऑफ रेस्पेक्ट। ओके, एडमायरेशन मीन्स होता है फीलिंग ऑफ रेस्पेक्ट। तो वो उन लोगों से जेलस नहीं था, बल्कि उनके लिए जो बॉय है उसके मन में फीलिंग ऑफ रेस्पेक्ट थी, दैट मीन आदर की भावना थी। ही वॉकड होम एज फास्ट एज ही कुड, अब जितना तेज वो घर पे जा सकता था उतना तेज स्पीड में वो घर पे गया। हिज टीथ चैटरिंग, उसके जो टीथ थे वो चैटरिंग हो रहे थे। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो चैटरिंग है, चैटरिंग मीन्स होता है जो टीथ है उनके कटकटाने का साउंड आना। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉल्ड। There was no need to say anything to his mother and brother, उसकी मदर और ब्रदर को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी।
His empty hands told their own story. उसके जो खाली हाथ थे वो अपने आप अपनी स्टोरीज बता रहे थे. He took off his clothes. उसने अपने क्लोथ उतारे and went to his bed, and when he spoke he said, और क्लॉथ उतार के वो अपने बेड पे चला गया और जब वो बोला तब उसने कहा, आई एम कोल्ड, मैं बहुत ठंडा फील कर रहा हूँ, मैं बहुत ठंडा हो गया हूँ. द ब्लैंकेट रोज एंड फेल ऑन हिज ट्रैम्बलिंग बॉडी. जो ब्लैंकेट है वो उठाए गए और उसकी जो कपाती हुई बॉडी थी उस पे डाल दिए गए. अब आगे क्या होता है, गुलनाज पाइल्ड ऑन हिम व्हाटएवर शी कुड फाइंड. जो गुलनाज है उसको घर में जो कुछ भी मिला उन सब बिस्तरों का ढेर उसने अपने एल्डरसन पे लगा दिया जो अभी अभी शॉप से होके आया था. द ट्रेम्बलिंग लास्टेड फॉर नियरली 2 hours. वो 2 hours तक कांपता रहा. ओके, देन कैम द फीवर एंड द एग्जॉस्शन. फिर उसको क्या हो गया, फीवर हो गया और बहुत ज्यादा थकान हो गई. द बॉय ले ऑन हिज बैक मोशनलेस. जो बॉय है वो अपनी बैक के तल, बैक का जो है सपोर्ट लेके, मीन्स कि जो बैग है उसके बल पे वो लेटा हुआ था. ठीक है, मोशनलेस मीन्स कि कोई गति नहीं कर रहा था, इधर उधर मूव नहीं हो रहा था. हिज आईज स्टेयरिंग वैकेंटली. उसकी जो आई है वो एक ही साइड स्टेयर कर रही थी. गुलनाज लिफ्टेड द कवर्स एंड ट्राइड टू कूल द बर्निंग बॉडी विद हर कोल्ड हैंड्स. अब गुलनाज ने क्या किया, जितने भी कवर्स उसके ऊपर डाल दिए थे, जितने भी बिस्तर डाल दिए थे, उन सबको उठा दिया. ओके, and tried to cool the burning body with her cold hands. और उसकी जो यहाँ पे जो बर्निंग है, बर्निंग मीन्स है वार्म. ओके, उसकी जो गर्म बॉडी हो गई थी उसको ठंडा करने की कोशिश की. ओके, जब फीवर आता है तब स्पेशली ऐसा होता है ना कि पहले स्टार्टिंग में ठंड लगती है, फिर एकदम से फीवर आ जाता है, तब आप क्या हो जाते हो, बर्न मीन्स कि हॉट हो जाते हो, वार्म हो जाते हो. ठीक है, सी पास थ्रू द हाउस टिल इवनिंग डेस्परेट. वो इवनिंग तक तो अपने हाउस में इधर से उधर पैस करती रही, दैट मीन घूमती रही. सी डिड नॉट नो व्हाट टू डू. उसको नहीं पता था कि क्या किया जाए. सो सी कुड नॉट थिंक. वो सोच भी नहीं सकती थी. द सन वेंट डाउन. जो सन है वो अस्त हो गया. सी नोटिस द स्मॉल पाइल ऑफ कवर्स सी हैड टेकन ऑफ द बॉयज बॉडी. अब उसने अपने एल्डर बॉय की बॉडी से जो पाइल ऑफ कवर्स हटाया था, दैट में जितने भी बिस्तर थे घर के वो हटाए थे, उनके ढेर की तरफ देखा. Would not there be anybody to give some money for all that? उसने सोचा कि जो ढेर है बिस्तरों का, इसके एवज में या इसके बदले में कोई भी पर्सन हमें कुछ नहीं देगा क्या, है ना. मीन्स कि इनको लेके तो कोई पर्सन कुछ फूड या फिर पैसा दे सकता है. उसने ऐसा सोचा. सी रिमेम्बर्ड दैट हर नेबर हैड टॉक्ड ऑफ अ जंक स्टोर वेयर दे बॉट यूज्ड थिंग्स. अब उसको याद आता है कि उसके जो नेबर थे वो एक बार उन्हें एक जंक स्टोर के बारे में बता रहे थे जहां से वो यूज हुई थिंग्स को खरीदा करते थे. ओके, बट इट मस्ट बी क्लोज. लेकिन जो गुलनाज है उसने सोचा कि वो अब तो बंद हो चुकी होगी. सी वुड हैव टू वेट टिल द मॉर्निंग. अब तो उसे कब तक का वेट करना पड़ेगा, मॉर्निंग तक का. विद दिस डिसीजन कैम पीस ऑफ माइंड and she stopped passing and sat down by her son's beside. अब इस डिसीजन से उसके माइंड में पीस आ गई, मीन्स की शांति आ गई, और उसने पैसिंग करना बंद कर दिया और वो अपने सन के साइड में बैठ गई. ठीक है, द बॉयज फीवर इंक्रीज. अब जो बॉय है उसका फीवर और बढ़ गया. सी सैट स्टेयरिंग मोशनलेस. अब वो अपना जो बॉय था, अपना जो एल्डर चाइल्ड था, उसके साइड में बैठ गई, स्टेयर करते हुए, दैट मीन उसी को ध्यान से देखते हुए, और मोशनलेस बिना किसी गति के, मीन्स की साइलेंट. द यंगर बॉय कुड नॉट स्लीप फॉर हंगर. जो यंगर बॉय है, दैट मीन जो एल्डर बॉय था उसको तो फीवर आ गया, और जो यंगर बॉय है उसको भी नींद नहीं आ रही थी. क्यों नहीं आ रही थी, बिकॉज ऑफ हंगर, क्योंकि वो भूखा था. ही टू वॉज वॉचिंग हिज आईज ओपन. वो भी अपनी आंखें खोले ये सब देख रहा था. ठीक है, The sick boy moaned slowly and tossed a turn in his fever. जो sick boy है वो धीरे धीरे कहराने लगा. ठीक है, and tossed and turned in his fever. और बुखार से अपनी करवटें बदलने लगा. His cheeks were burning and he talked in delirium. ओके, उसके जो cheeks थे वो गर्म हो गए थे
और वो थोड़ी क्रेजीनेस जैसी बातें कर रहा था. ओके, द यंगर वन सेट अप इन हिज बेड एंड आस्क्ड इन अ वॉइस ऑडिबल ओनली टू हिज मदर. जो यंगर बॉय है वो भी जो बेड है उसके साइड में आके बैठ गया. मीन्स कि वो भी बेड में आके बैठ गया और अपनी मदर से उसने ऑडिबल वॉइस में धीरे से कहा. क्या कहा उसने? मदर, विल माई ब्रदर डाई? जो मेरा ब्रदर है वो मर जाएगा. सी सीवर्ड एज इफ टच्ड बाय अ कोल्ड विंड ऑन हर स्किन. अब क्या हुआ? वो जो है कांपने लगी. एज इफ टच्ड बाय अ कोल्ड विंड ऑन हर स्किन, जैसे तो उसकी जो स्किन है उसको किसी ठंडी सी हवा ने छू लिया हो. She looked at her son with frightened eyes. अब जो यंगर सन था उसकी तरफ डरी हुई आंखों से उसने देखा. Why do you ask that? तुम ऐसा क्यों पूछते हो, है ना, या फिर ऐसा क्यों पूछ रहे हो? The boy was silent for a moment. जो एक मोमेंट है उसके लिए तो बॉय साइलेंट हो गया. Then he leaned close to her ear. और फिर वो अपनी माँ के ईयर की तरफ झुका and said softly. और softly उसने क्या कहा? ट्राइंग टू हाइड हिज वॉइस फ्रॉम हिज ब्रदर. उसका जो ब्रदर है उससे अपनी वॉइस छुपाते हुए, है ना, उसने ऐसे तरीके से कहा कि वो वॉइस उसके ब्रदर के पास तक नहीं जाना चाहिए. क्या कहा उसने अपनी मदर के ईयर में? बिकॉज देन द फूड विल कम फ्रॉम द व्हाइट हाउस. ओके, क्या कहा? कि मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब ब्रदर की डेथ हो जाएगी ना तब जो व्हाइट हाउस है वहां से फूड आएगा. स्ट्रेस आप गेस कर सकते हो कि एक ब्रदर अपने ब्रदर का वेट कर रहा है डेथ होने का. ओके, किस लिए वेट कर रहा है? ताकि फूड आए उसके घर पे जो व्हाइट हाउस है वहां से. ठीक है, मीन्स